आप देखिए सजावट में, एंटीक सजावट में 14 करोड़ 82 लाख रुपए का खर्च हुआ। ऐसी कौन सी सजावट थी जो किसी ने देखी ही नहीं? 14 करोड़। आप सोचिए इसमें 3-4 घर बन जाते, अगर बड़े बंगले भी देखें, कई सारे फ्लैट्स आ जाते। क्या किया है दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने? प्रियंका जी, सीएजी की रिपोर्ट सिर्फ दिल्ली में तो आती नहीं है, पहले भी कई बार आई है। देश के अलग अलग राज्यों की आती है। 3 दिन पहले उत्तराखंड की भी आई थी और सब जगह सैकड़ों करोड़ रुपए इधर इस मद में खर्च होना था, उस मद में खर्च हो गया। कहीं इस आधार पर कि ऐसे होता तो सर एक्सचेकर को फायदा होता और ऐसे नहीं हुआ, इसलिए एक्सचेकर को नुकसान। प्रेम कुमार जी सुनिए, आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? ये कट्टर ईमानदार वाली पार्टी को लेकर सीएजी की रिपोर्ट जब आती है तो वाकई सवाल खड़े होते हैं। तब पूछा जाता है कट्टर ईमानदारी कहां पर गई? प्रियंका जी, बाकी सरकार क्या कट्टर बेईमान वाली है? क्या बात कर रही है आप? सब संवैधानिक पद पर है, सबकी जिम्मेदारी जनता के लिए एक समान है। लेकिन कट्टर ईमानदार बोल बोल के तो सरकार में नहीं आए थे ना बाकी लोग। इसको रहने दीजिए। सारी सरकारें जनता के लिए एक समान रूप से जिम्मेदार है, इसलिए ऐसा नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल से कस के पूछेंगे क्योंकि वो कट्टर ईमानदार बोले थे और दूसरों से आप पूछेंगे ही नहीं। क्यों? उन्होंने कहा था हम दूसरों से अलग हैं। आप भूल गए? रुक जाइए, सुनिए। आप भूल गए उस टाइम पर जब वो धरना प्रदर्शन करते थे, हम सबसे अलग हैं, अलग राजनीतिक पार्टी बनेगी, हम वैगनआर गाड़ी में रहेंगे, हमें बड़ा बंगला नहीं चाहिए, कोई नौकर चाकर नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं आज दूसरे राज्यों में भी आती है। उन बातों का सीएजी की रिपोर्ट की वास्तविकता से अरे 13 रिपोर्ट और पेश होनी है प्रेम कुमार जी, समझ रहे हैं आप? कि अरविंद केजरीवाल की नैतिकता पर बात कर रहे हैं। क्या बात करें, तय कर लीजिए आप। आनंद विजय जी कैसी बात कर रहे हैं प्रेम कुमार जी, जरा बताइए इन्हें। ये कह रहे हैं कि बाकी और राज्यों में भी आती है सीएजी की रिपोर्ट, बाकी और भी भ्रष्टाचार होता है तो यहां पर भी हो गया। अरविंद केजरीवाल ने क्या अनोखा ऐसा काम कर दिया जो बाकी राजनीतिक पार्टी करती है वो उन्होंने भी किया। ये किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं? दिल्ली की जनता ने क्यों चुना था? अलग होगी पार्टी, कट्टर ईमानदार, और यहां पर देखिए आज जब आरोप लग रहे हैं तो कैसे जस्टिफाई किया जा रहा है। प्रेम कुमार जी को यह बताना चाहिए पूरे देश को और पूरे राष्ट्र को कि जो सीएजी की रिपोर्ट उत्तराखंड की बात कर रहे हैं और जो दिल्ली की उत्तराखंड रिपोर्ट सीएजी की आबकारी नीति या शराब घोटाले में आई है, उसमें जिस प्रकार का इंडाइटमेंट है उस प्रकार का इंडाइटमेंट क्या उत्तराखंड में है? यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपने टेंडरिंग के प्रोसेस में जो उनके लिमिट थे उसको चेक करने का कोई प्रयास नहीं किया। आप 4 सरकारी कंपनियां मिलके 60% शराब बेचा करती थी दिल्ली में, आपने उसको हटा दिया और 12 और ले आए। पहले एक व्यक्ति 1 लाइसेंस ले सकता था, आपने एक व्यक्ति को 2 दर्जन लाइसेंस देने की अनुमति दी। आपने कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया। इन सब चीजों को आपने इस आवरण में किया कि प्रोजेक्टेड प्रॉफिट 8,000 करोड़ होगा। यही तो कहा था ना। संजीव कौशिक जी सुन रहे हैं बहुत ध्यान से, मैंने बहुत सूक्ष्मता से उस रिपोर्ट को प्रेम कुमार जी पढ़ा है। इस तरह का इंडाइटमेंट अगर उत्तराखंड की रिपोर्ट में हो तो कृपया आप बताइए। बताइए संजीव कौशिक जी। मैं जवाब देता हूँ। दीजिएगा प्रेम कुमार जी, पहले संजीव कौशिक बोलेंगे। देखिए यही बात तो मैं लगातार कह रहा हूं कि 4,108 करोड़ से 8,911 करोड़ जो प्रोजेक्टेड फायदे की बात थी वो वही दिखाया गया था ना। तो इस योजना को, इस स्कीम को, इस पॉलिसी को लागू करने के बाद में चलने दिया जाता तब तो। ईडी ने बंद कर दिया, सीबीआई ने केस कर दी, एलजी साहब ने इसके अगेंस्ट में बात करनी शुरू कर दी और आगे बात। तो ये जिन लोगों ने इसे रोका, इस स्कीम, इस पॉलिसी को जिन लोगों ने रोका, उनसे वसूली करने की संजीव जी वो कह रहे हैं, आप सुन तो लीजिए, वो कह रहे हैं वापस क्यों ले ली? आप चलाते अपनी शराब नीति, वापस क्यों ली गई? 2022 में वापस क्यों ले ली गई? कौन सा डर सता रहा था? कैग की रिपोर्ट तो यही बता रही है ना। कैग की रिपोर्ट यही बता रही है कि सीबीआई और ईडी ने केस दायर कर दी और एलजी साहब ने इसकी संस्तुति कर दी, उसके बाद में काम करने लायक नहीं रहे, इसलिए गिरफ्तारी के पहले वापस हो गई थी रिपोर्ट सर। परिस्थिति पैदा कर दी, गिरफ्तारी के पहले रिपोर्ट वापस हो गई थी। तो असली गुनहगार वो लोग हैं, असली गुनहगार तो वो लोग हैं जो लोग इस पॉलिसी को लागू नहीं करने दिए, चलने नहीं दिए। कैसी बात कर रहे हैं? उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। राधिका खेड़ा जी कैसी बात कर रहे हैं? कह रहे हैं असली गुनहगार तो वो लोग हैं जिन्होंने इस पॉलिसी को लागू नहीं करने दिया। अरे आप लागू भी करते हैं, फिर वापस भी ले लेते हैं, फिर उसमें धांधली को लेकर खुलासे भी होते हैं। आप डटे रहते ना। राधिका खेड़ा जी मुस्कुरा रही हैं, बताओ आपकी बातें सुन। राधिका जी बोलेंगे, फिर मैं आऊंगी प्रेम कुमार जी आपके पास। नहीं है ये बताइए। 65% पंजाब में क्या है ना कि इनकी हार से, ये बताइए आप हमें। अरे मैं बोल लूं, आपका नाम राधिका नहीं है साहब, आपका नाम राधिका नहीं है।
क्या है ना, इनको अरे आप इतनी लोग करारी पंजाब की हार भी जांच लोकसभा करा से लें। लेकर अब यहाँ पे मिल रही है कि इनकी पूरी की पूरी कि ये सारे के सारे इनके नेता से लेकर नीचे के कार्यकर्ता, इनके प्रवक्ता बौखला चुके हैं, इसलिए कुछ का कुछ बोल रहे हैं। और मैं फिर बोलूँगी, जनता, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया, तो जनता की आप समझदारी पे सवाल उठा रहे हैं। यही जनता ने आपको बाहर किया, आपने जनता के सामने अपना रोना रो लिया, आपने धुकड़ा रो लिया कि हमने करप्शन नहीं करी, हमें झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, हमने शराब घोटाला नहीं करी, हमने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। मनीष सिसोदिया शराब की पॉलिसी नहीं बना रहे थे, वो तो एजुकेशन की पॉलिसी बना रहे थे। मनीष सिसोदिया गली गली घर घर के पास शराब के ठेके नहीं खोल रहे थे, और उस एजुकेशन पॉलिसी में भी धांधली हुई, नहीं दे रहे राधिका खेड़ा थे, जी। ये सब थोड़ी कर रहे थे। वो हाँ वो तो सिर्फ फ्री एजुकेशन पॉलिसी बना रहे थे, वो टॉयलेट्स को क्लासरूम नहीं गिनवा रहे थे, वो सड़कों में गड्ढे नहीं बनवा रहे थे, वो तो जी न्यूयॉर्क जैसी सड़कें बनवा रहे थे। यमुना जी इस पर ओहो तैराकी करने के लिए तैयारी हो चुकी है, सफाई तो कर चुके हैं, वो थोड़ी गंदा रहने दे रहे थे। क्या बोल रहे हैं संजीव कौशिक जी? एक मिनट राधिका जी, एक सेकंड संजीव कौशिक जी क्या बोल रहे हैं? जो वादे किए थे, दोबारा बोलिए, जो वादे किए थे क्या उन्हें पूरा किया? क्या बोला आपने? उन वादों को पूरा करने के लिए आगे कदम बढ़ाइए, बैठ करके इस तरह से दाएं बाएं नहीं घूमने देंगे आपको। अरे वादे तो आम आदमी पार्टी ने भी बहुत सारे किए थे। दिल्ली की जनता अपना सर पकड़ रही है कि 10 साल हमने बर्बाद कर दिए। 25 काम शुरू हो चुका है, सड़कें बननी शुरू हो चुकी है। मैं इनको जवाब दे दूं, अगर नहीं होने देंगे हम, मैं इनको जवाब दे दूं, दिल्ली की जनता के साथ धोखा नहीं होने देंगे। मैं जवाब दे दूं, अभी सबसे राधिका जी संजीव कौशिक जी कह रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ धोखा नहीं होने देंगे। 10 साल धोखे में रखा और अब वो कह रहे हैं हम धोखा नहीं होने देंगे। अब इनको आप म्यूट करा दीजिए, क्योंकि इनको बीमारियां लगातार हो गया। संजीव कौशिक जी एक मिनट, अभी आपके पास आज कोई बहुत पावरफुल जवाब नहीं, आप काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। सारी बात मिले, बोलिए राधिका जी, बोलिए। अब मैं बता देती हूँ जी। देखिए, सबसे बड़े ठग, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, जिन्होंने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के झूठी कसम खा ली, जिन्होंने झूठे एफिडेविट अपने पहले चुनाव में बांटे और ये कहा कि अगर मेरे पे या मेरी पार्टी के किसी भी मेंबर पे कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप तक हुआ तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने सेल्फ लोकपाल शुरू किया था और एफिडेविट घर घर पहुंचाया था अरविंद केजरीवाल ने जब अपना पहला चुनाव लड़े थे। क्या हुआ? बेल पर है फिर भी चुनाव लड़े, बच्चों और अलग-अलग राज्यों में एक्सपेरिमेंट किया, हर राज्य में पहुंचे, ना गाड़ी हर राज्य में पहुंचे, कांग्रेस से अलायंस करूंगा। ठीक है राधिका, बात हमारे काम की, यमुना जी पे आरती शुरू हो चुकी है, सफाई का काम हो चुका है, पहले दिन ही आरती हुई जा रहा है। जब शपथ ग्रहण हुआ उसी दिन आरती हुई, वापस खोल दिए गए। जो दिल्ली की मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट के साथ पहुंची राधिका जी। लेकिन प्रेम कुमार जी के पास भी मैं जाना चाहूंगी। प्रेम कुमार जी, पानी पी लीजिए और जरा बताइए सोचकर कि आखिर ये जो शराब नीति इतनी कमजोर थी फिर भी उसे लागू क्यों किया गया? विशेषज्ञों की टीम थी, उनसे राय नहीं ली गई। बड़ा सा शीश महल बनाया जाता है जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन हिसाब देने के नाम पर कुछ नहीं है। 1-1.5 मिनट भी बोलने देंगे तो हम अपनी बात जरूर बोलिए। देंगे। देखिए, 2002 करोड़ रुपए के घाटे की बात सीएजी रिपोर्ट में कही गई जी। उनमें से 941.53 करोड़ रुपए का जो घाटा इस वजह से हुआ कि नॉन कन्फर्मिंग म्यूनिसिपल वार्ड्स में दुकान खोलने की परमिशन नहीं दी। किसने नहीं दी? एलजी ने नहीं दी। और जब नई पॉलिसी ही इस आधार पर आई थी कि इसका एक्सटेंशन होगा और नए नए इलाकों में दुकानें खुलेंगी, और जब दुकानें खोलने का परमिशन ही रोक दिया तो नई पॉलिसी फ्लॉप हो गई। इसको वापस लेने के सिवा कोई चारा नहीं था। तो ये सीएजी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो 941 करोड़ के, अरे होलसेल मार्जिन 5% से 12% कर दिया गया। एलजी जिम्मेदार है। होलसेल मार्जिन एलजी जिम्मेदार किस लिए है? होलसेल मार्जिन 5% से 12% कर दिया गया। रीटेंडर प्रक्रिया को 890 करोड़ का घाटा खोल दी जाती। हाँ, नॉन, अब बोलने दीजिए, बोलिए जल्दी बोलिए। दुकान खोलने की परमिशन दे दी जाती, स्कूल के पास दुकानें खोल दी जाती। वार्ड्स में शराब बेचने की परमिशन एलजी ने नहीं दी और इस वजह से 950 करोड़ का घाटा हो रहा है और पूरा इल्जाम आ रहा है अरविंद केजरीवाल सरकार पर। प्रेम कुमार जी, मानना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को, शराब की बोतल ही ले डूबी।